बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो पिछली लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, जो कि बॉटनी का पोर्शन था वहाँ तक। तो अब आपका जूलॉजी का पोर्शन शुरू हो रहा है, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। तो कुछ कमेंट्स आए थे कि आप बुक से कुछ ज़्यादा पढ़ाएं या बुक से अलहदा किसी दूसरी स्लाइड वगैरह पर पढ़ाएं। तो आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा इसके लिए भी। तब तक के लिए आप इसी पर देखें हमारी वीडियोस, और कोई भी आपको परेशानी हो रही है तो आप कमेंट में ज़रूर कर दें। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स। तो ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स कैसे होती है? Like plants, animals also live in aquatic and terrestrial habitat। अगर हम प्लांट्स को देखें, हमने देखा था प्लांट्स एक्वेटिक भी हैं, हाइड्रोफाइट्स और टेरेस्ट्रियल मीज़ोफाइट्स हो गए। तो ऐसे ही एनिमल्स भी एक्वेटिक होते हैं और टेरेस्ट्रियल होते हैं। जैसे अगर हम फिशेस का एग्जांपल ले लें तो वो एक्वेटिक होती हैं, और जो टेरेस्ट्रियल अगर देखें, हम खुद को देखें ह्यूमन को, तो हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। According to their environment, their cells require more critical balance of water and solutes। इसका मतलब क्या है? एनिमल की इन्वायरमेंट को देखकर बैलेंस किया जाता है उसके वाटर एंड सॉल्यूट को। अगर आप देखें तो दो इन्वायरमेंट होती हैं, एक एक्वेटिक और दूसरी टेरेस्ट्रियल। तो अब जो एक्वेटिक होते हैं उनकी जो इन्वायरमेंट होती है वो हाइपोटोनिक होती है, और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उनके हाइपरटोनिक। तो अब जो हाइपोटोनिक वाले होते हैं तो उनको साल्ट की नीड होती है, और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उनको हाइपो की। तो अब ये डिपेंड करता है उनकी इन्वायरमेंट पर कि वो कौन से इन्वायरमेंट पे रह रहे हैं, तो उनकी वाटर और सॉल्यूट की बैलेंस की जाए। वाटर कंटिन्यूसली लीव्स एंड इंटर्स द सेल विद द सॉल्यूट्स टू कीप द वाटर एंड सॉल्यूट इन कांस्टेंट क्वांटिटी। अब क्या होता है कि बैलेंस करने के लिए अगर ज़्यादा वाटर हो गया है तो लीव करेगा, अगर कम है तो वो इंटर होगा, या सॉल्यूट कम है तो वो इंटर होगा, अगर बढ़ गया है तो वो लीव होगा सेल्स से। विच आर रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ मेटाबॉलिक फंक्शंस। ये किस लिए होता है? वाटर का आउट होना या सॉल्यूट का आउट होना या इन होना, वो होता है आपके स्मूथ मेटाबॉलिक फंक्शन। मेटाबॉलिक फंक्शंस आपके अगर देखें, रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, आपका सर्कुलेशन हो गई, आपके दूसरे फंक्शंस जो सिस्टम्स हो गए, उनके फंक्शन के लिए ये प्रॉपर होना चाहिए। ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो ऑस्मो रेगुलेशन होती है वो दो किस्म की होती है। एक एक्वेटिक होती है और दूसरी जो होती है एक्वेटिक एनिमल्स में होती है। फिर उसमें भी टाइप्स होते हैं, एक होता है फ्रेश वाटर और एक होता है मैरिन वाटर। अब फ्रेश वाटर क्या है? फ्रेश वाटर में जो साल्ट होती है उसकी क्वांटिटी कम होती है, और जो मैरिन होता है उसमें साल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो जो फ्रेश वाटर है वो हाइपोटोनिक है, और मैरिन जो है वो हाइपरटोनिक है। तो आप यहाँ पर पूछेंगे व्हाट इज़ हाइपोटोनिक एंड व्हाट इज़ हाइपरटोनिक। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हाइपोटोनिक हम उसको कहते हैं जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो और साल्ट की क्वांटिटी कम हो, और जो हाइपरटोनिक होता है वो उसमें साल्ट की अमाउंट जो होता है सॉल्यूट की वो ज़्यादा होती है, और जो वाटर होता है वो कम होता है। तीसरे नंबर पे भी एक सॉल्यूशन होता है जो कि आइसोटोनिक होता है, जिसमें दोनों की अमाउंट सेम होती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें ऑस्मो रेगुलेशन नहीं होती, क्योंकि वाटर एंड सॉल्यूट की जो अमाउंट होती है वो सेम होती है, तो इसलिए उनको ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो उनको हम कहते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। अब एक्वेटिक इन्वायरमेंट में कैसे होती है? द एक्वेटिक कंडीशंस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट प्रेजेंट इन इट। मैंने आपको बता दिया जो एक्वेटिक कंडीशंस होती हैं उनके मद्देनज़र रखते हुए, उनके साल्ट की कंसंट्रेशन को मद्देनज़र रखते हुए कि कितना उसमें प्रेजेंट है, तो उसके बेसिस पे ये ऑस्मो रेगुलेशन होती है। द वाटर विच कंटेन्स वेरी लो अमाउंट ऑफ साल्ट इज़ कॉल्ड फ्रेश वाटर। उस वाटर में जिसमें साल्ट की अमाउंट जो होती है वो कम होती है तो उसको हम कहते हैं फ्रेश वाटर।
एंड द वाटर कंटेन्स हाई साल्ट कॉल्ड मेरिन वाटर, और जिस वाटर में साल्ट की कंसंट्रेशन हाई होती है उसको हम मेरिन वाटर कहते हैं। एनिमल ऑस्मोरेगुलेट डिफरेंटली इन बोथ वाटर्स। अब जो एनिमल्स होते हैं वो जो है मुख्तलिफ़ तरीके से दोनों वाटर्स में अपनी ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर, जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है और वाटर की कंसंट्रेशन हाई होती है। फ्रेश वाटर एनिमल्स हैव हाइपरटोनिक condition inside their body or cells, so they have always facing the problems of flooding of H2O and loss of salts। तो आपको इन दोनों जो है फ्रेश वाटर और एक्वेटिक में ये दो चीज़ें ज़रूर याद रखनी है कि उनकी जो कंडीशंस होती हैं, टॉनिकसिटी होती है वो कैसी होती है इनसाइड और आउटसाइड। अगर हम फ्रेश वाटर के एनिमल्स की कंडीशन देखो तो उनकी बॉडी के अंदर जो कंडीशन होती है वो हाइपरटोनिक होती है, मतलब कि साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और वाटर कम होता है। जबकि अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखें तो वहाँ पर हाइपोटोनिक है। तो उनको ये भी प्रॉब्लम फेस आती है कि वाटर ना ज़्यादा बढ़ जाए और साल्ट जो है वो हमारे जिस्म से कम ना हो जाए, क्योंकि फ्रेश वाटर में अब हाइपोटोनिक है, तो अगर वाटर इन होगा तो जो साल्ट है वो लॉस हो जाएगा। वी कैन क्लासीफाई फर्दर दीज एनिमल्स इन 2 ग्रुप्स। इस फ्रेश वाटर ऑस्मोरेगुलेशन में हमने एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, एक उनके सेलुलर बेसिस पर, एक यूनिसेलुलर है और दूसरे मल्टी सेलुलर हैं। अब यूनिसेलुलर देखते हैं क्या है। पम्प्ड आउट एक्सेस वाटर बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अगर आप यूनिसेलुलर को देखें तो यूनिसेलुलर जो एनिमल्स हैं उनमें उनका जो ऑस्मोरेगुलेटरी आर्गन होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। जैसे वाटर इन होगा वो फुल होगा और सेल वाल से मिलेगा और बर्स्ट हो जाएगा, वाटर इन फुल हो जाएगा और बर्स्ट हो जाएगा, मतलब कि उनकी ऑस्मोरेगुलेशन कंट्रोल होती रहेगी। वो किस से होगी? वो उनकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से होगी। और उनकी जो एग्जांपल है वो एमोबा है, पैरामीशियम, ईटीसी, ये यूनिसेलुलर एनिमल्स के मिसाल हैं। अब हम पढ़ते हैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स को। पम्प्ड आउट एक्सेस वाटर बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन। अब वो जो एक्सेस में वाटर उनमें मौजूद होता है वो कैसे निकालते हैं? वो डाइल्यूट यूरिन के फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं और वो निकलता है उनमें से। लॉस ऑफ साल्ट इज़ कंपनसेटेड बाय एक्टिव अपटेक ऑफ साल्ट बाय गिल्स। अब जो उनको मल्टी सेलुलर को ये परेशानी होती है कि हमारे से जो साल्ट है वो लॉस ना हो जाए, तो वो गिल से साल्ट अपटेक करते हैं एक्टिवली। स्किन एज वेल एज यूज़ ऑफ साल्ट कंटेनिंग फूड। तो वो जो फूड खाते हैं, जो उनकी फूड नीड होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उसमें भी साल्ट की अमाउंट मौजूद होती है जो कि वो खाते हैं, और उनकी जो साल्ट की अमाउंट है वो बैलेंस रहती है। तो अब है ऑस्मोरेगुलेशन इन मेरिन एनिमल्स। तो जो वो एनिमल्स जिसमें वो एनवायरनमेंट जिसमें साल्ट की अमाउंट ज़्यादा है और वाटर की अमाउंट कम है, तो उसमें वो कैसे ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं। यूजुअली मेरिन एनिमल्स हैव हाइपोटोनिक कंडीशंस। अगर हम मेरिन एनिमल्स को देखें तो उनके जो इनसाइड होती है एनवायरनमेंट वो हाइपोटोनिक होती है, लो साल्ट होता है द बॉडी, बट सम मेरिन एनिमल्स डेवलप हाइपरटोनिक। कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनमें हाइपरटोनिक जो कंडीशंस होती हैं, और आइसोटोनिक, मतलब कि सेम साल्ट कंडीशन बाय मेटाबॉलिज्म। तो मैंने आपको ये 2 चीज़ें बताई थी, 3 चीज़ें, एक आपको हाइपोटोनिक, एक आपको हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। तो अब इसमें तीनों चीज़ें हैं, इनके हाइपोटोनिक भी हो सकती है कंडीशन, हाइपरटोनिक भी हो सकती है, तो आइसोटोनिक भी हो सकती है। तो अब इनमें 3 कैटेगरीज दी गई हैं, बोनी फिश, कार्टिलेजिनस फिश और ऑस्मोकॉन्फॉर्मर्स। मैंने आपको बताया था कि ऑस्मोकॉन्फॉर्मर्स उसको कहते हैं जिसमें आइसोटोनिक कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहले हम बोनी फिशेस को देख लेते हैं। हैव लो साल्ट इनसाइड द बॉडी। अब उनकी जो बॉडी के इनसाइड होता है वो साल्ट कम होता है, मतलब कि इंटरनल जो इन्वायरमेंट उनकी होती है वो हाइपोटोनिक होती है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होती है वो हाइपरटोनिक होती है। तो अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल हाइपरटोनिक है तो साल्ट ज़्यादा होगा,
तो अब साल्ट इंटर हो गया तो फिर मेंटेनेंस नहीं होगी, तो वो कैसे होगी? एक्टिवली गेट सी वाटर एंड हैव साल्ट ग्लैंड टू इंक्रीज द साल्ट एंड डिसिलेशन। अब वो क्या करते हैं, एक्टिवली सी वाटर को लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, लेकिन क्या होता है कि उनमें सेंटी ग्लैंड्स होते हैं, जिनको हम सेंटी ग्लैंड्स का काम क्या होता है, वो सी वाटर से वाटर को रिमूव करते हैं, मतलब कि साल्ट को रिमूव करते हैं और वाटर, प्योर वाटर उनको मिलता है। साल्ट रिमूव हो गया, प्योर वाटर मिल गया, तो वो ऐसे ही अपने जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो मेंटेनेंस रखती हैं। और जो उनमें यूरिन प्रोड्यूस होता है वो कंसनट्रेटेड यूरिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो किडनी होती है उसमें ग्लोमेरुलाई फ्यू होते हैं और स्मॉल होते हैं, तो उसके लिए उनका जो यूरिन होता है वो कंसनट्रेटेड होता है। और कार्टिलेजिनस फिशेज़ हैं, अब क्या है, हैव हाई साल्ट बाय स्टोरिंग यूरिया इनसाइड। अब उनमें क्या होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट उनका हाइपरटोनिक होता है, जबकि उनका बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है वो हाइपोटोनिक होता है। ईट फूड विच कंटेन नाइट्रोजिनस कंपाउंड मीट। अब वो जो फूड ईट करते हैं उसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं लाइक मीट। और तीसरे नंबर पे है ऑस्मो कन्फर्मर्स। ऑस्मो कन्फर्मर्स वो होते हैं जिसमें आइसोटोनिक इन्वायरमेंट होती है, कंडीशन होती है, मतलब कि नो नीड ऑफ द ऑस्मो रेगुलेशन। हैव इक्वल अमाउंट ऑफ साल्ट, इक्वल अमाउंट होती है साल्ट की। दीज एनिमल्स डू नॉट रिक्वायर एनी एक्टिविटी टू एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशंस। तो इसके जो एग्जांपल हैं वो यूनिसेलुलर है, जैसे एमोबाई, पैरामीशियम है, तो ये इसके एग्जांपल हैं। तो अब ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर इज़हार करें अपनी राय का, और फर्दर इम्प्रूवमेंट्स के लिए भी कमेंट करें। और जो बात आपको समझ में नहीं आई है तो वो भी आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर मेरी इस वीडियो बनाने में कोई फंबल किया है, मतलब कि अटका हूँ कहीं कहीं पर, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि गलतियाँ सभी से हो जाती हैं, हर कोई परफेक्ट नहीं होता। मैं जितनी कोशिश करता हूँ आपके लिए वीडियो क्रिएट करने की। और लास्ट में ये बात कि आई एम नॉट अ सर, आई एम ए स्टूडेंट। तो मिलेंगे ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आई लव यू ऑल।